ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, गुरुवार की बहुत बहुत बधाई हो। बच्चों ने भी बाबा को कहा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। फिर बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों, मीठे मीठे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, रूहानी बाप तुम्हें यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा रहे है। रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो, तुम ही बच्चे हो। तुम गायन लायक बनते हो बच्चों, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते। शिव बाबा ने कहा, अपनी पूजा नहीं करा सकते क्योंकि ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती है और ब्राह्मण सदा ही श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण ज्ञान देता है। ब्राह्मण तो सभी को पूजा करने के लिए सिखाता है कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। शिव बाबा ने कहा, जब तुम सब बच्चों, प्रश्न देखो तुम्हें बता रहे हैं, तुम बच्चों को जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी। उत्तर में बाबा ने कहा, उस समय बच्चों तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के बच्चों माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेंगे। सारे काम तुम्हारे बनेंगे। हर कर्म में सफलता पाओगे। या सर्विस हो या बिजनेस हो, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बच्चों हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। या युद्ध का मैदान है बच्चों। नई नई आशाएं प्रकट होती हैं, वो भी तुम्ही सब बच्चों की पूरी होती हैं। शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम ही एक बच्चे हो ईश्वर के, और जिसका बच्चा ईश्वर का हो, जिस बच्चे का ईश्वर पिता हो, तो उसकी तो सारी आशाएं पूरी की पूरी हैं। परंतु बाबा ने कहा, यह युद्ध का मैदान है बच्चों, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा ने गीत में कहा, देखो बच्चों ने गीत गाया है, कहा तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। और फिर बाबा ने भी गीत गाया, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। अब देखो, बाप ने बच्चों को पाया और बच्चों ने बाप को पाया, तो कितनी आपस में खुशी है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों ओम शांति। गीत जो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है ना, कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, यानी हक ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं भगवान से, जिसको आधा कल्प से याद किया है तुम बच्चों ने। भगवान ने कहा, रावण वर्षा तुम्हारा बच्चों छीनता है, तुम कोई लायक नहीं रहते। तब मुझे दया आती है बच्चों पे, रहम आता है। तब मैं आता हूँ इस कलयुग में रावण से छुड़ाने सभी बच्चों को। लेकिन बच्चों, दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो ना। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं है। प्रजापिता ने यह यज्ञ नहीं रचा है, यह रुद्र यज्ञ है। शिव बाबा ने कहा, ज्ञान सागर अथवा शिव ने यह यज्ञ रचा है। यह तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना, जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं। अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया। बाबा ने कहा, बाप बैठ समझाते हैं अपने बच्चों को, ये रॉन्ग बनाया हुआ है। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कथाएं लिखती हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चों जो भी सुनते आए हो सब भूलो, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह सुनो प्यार से। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते हैं वह सब हैं मटेरियल यज्ञ। यह है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ, जिसको ज्ञान रुद्र कहते हैं। इसमें ब्राह्मण चाहिए। वह ब्राह्मण तो है कुख वंशावली, लेकिन तुम बच्चे कैसे हो, तुम बच्चे हो मुख वंशावली। मुख वंशावली कब पुजारी हो ना सके। मुख वंशावली तुम ब्राह्मण बच्चे कभी पुजारी नहीं हो सकते। तुम बच्चे पूज्य बनते हो, तुम देवता बनते हो और वह हैं पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो, तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहधारी पूजा करते हैं तो ये रॉन्ग है, पवित्र है। बाबा ने कहा, तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो पतित के चरण धोकर पीते हैं वे लोग ना, कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। यह सब है ठगी। इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। समझते हैं वह भी है, यह सब करती थी। हिंदू नारी को यह करना चाहिए।
हाफ पार्टनर से ये धंधा कराया जाता है क्या? अब पति पत्नी जो है अपने में आपस में हाफ पार्टनर समझे ना, वो समझो पति ना समझे पत्नी ऊंची है, दोनों बराबर हैं, तो देखो कितनी अच्छी सी गाड़ी चलेगी। शिव बाबा ने कहा तुम पति पत्नी हो, लेकिन तुम समझो कि हम पार्टनर हैं, हमारा दुख पति बांटेगा, पति का दुख मैं बांटूंगी, इस तरीके से प्यार से गाड़ी चलेगी। कहीं अगर उलझ जाए गाड़ी तो एक ना एक साथी बनकर सुलझा लेगा। तो बाबा ने भी कहा किस्म किस्म के होते हैं ना, जो तो रस्म देते हैं वह चित्र बना देते, अब वहाँ ऐसे थोड़े ही हो सकता। बाबा ने कहा देखो द्रौपदी के आकर पाँव दबाता हूँ, श्री कृष्ण देखो भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण बन करके मैं द्रौपदी के पाँव दबाता हूँ, उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया है। ये सब है व्यर्थ कथाएं। वहाँ राम को तो 4 भाई होते नहीं, वहाँ बच्चा भी तो एक होता है। कहाँ सतयुग की बात है, 4 बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूँ, ये बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं। शिव बाबा ने कहा कि भगवान को आना ही पड़ता है जब बच्चे दुखी होते हैं। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, आकर तुम बच्चों को मैं स्वर्गवासी बनाता हूँ। अब तुम भूल गए हो ना, भूल और अभूल का यह खेल है। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला, जीवन बंधन में कितना समय लगा, ये बातें शास्त्रों में थोड़ी ही हैं। शिव बाबा ने कहा जीवन बंधन कहते हैं कि थोड़े ही जनक की बात ना, बाप कहते हैं जो भी कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ, बाप टीचर और गुरु सतगुरु मैं ही हूँ। भगवान ने कहा 21 जन्मों का तुम्हें वर्षा देता हूँ, यानी प्रॉपर्टी देता हूँ। बाबा ने कहा फिर भी यह हो भाग्य, कोई श्रीमत पर चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, तो भाग्य की ही तो बात है, तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं। बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा ने धारणा में कहा कि मैं बच्चों तुम्हें धारणा बहुत ही धारण करनी है, एक एक धारणा बहुत मोस्ट वैल्यू है धारणा की। बाबा ने कहा मुरली, ये ज्ञान मुरली रोज़ सुननी है और दूसरों को भी पॉइंट सुनाने हैं। माया के तूफानों से बच्चों डरना नहीं है, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है, भगवान को निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है, बाप का ही परिचय सबको देना है। वरदान में बाबा ने कहा अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्मयोगी भव। विस्तार में बाबा ने बताया कर्मयोगी बच्चों वह है जो अकाल तख्तशीन अर्थात स्वराज अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी है, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तो बच्चों क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं, बाबा ने कहा अगर बच्चों कोई भी कर्मेंद्रिय इधर उधर भटक गई तख्त पर ठीक न हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तत्व नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष खाने वाली होती है, उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। बाबा ने कहा प्रत्यक्ष मन में आया मुराद पूरी हो गई। इसी तरीके से बाबा ने कहा स्लोगन है ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। भगवान को उन्हीं से प्यार है जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, पवित्र हैं, मनसा वाचा कर्मणा द्वारा वो पवित्र हैं। बाबा ने कहा बच्चों अपने घर गृहस्थ का बहुत कल्याण करना है, क्योंकि अनकही बातें बहुत आगे उठती हैं। ओम शांति।